अभी आप क्लास 12th में हैं और सपना देख रहे हैं एक अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए, एलएलबी सब कुछ किसी ना किसी यूजी कोर्स में एडमिशन लेने का। पर आप अभी परेशान हैं कि मैं बोर्ड को पढूं कि सीयूईटी को पढूं। बोर्ड पर फोकस करते हैं तो सीयूईटी छूट जाता है और सीयूईटी पर फोकस करते हैं तो बोर्ड छूट जाता है। बहुत सारे लोग ऐसी सजेशंस भी देते हैं कि अभी बोर्ड पे पढ़ लो, बाद में सीयूईटी पर फोकस कर लेना। पर इन सारे सवालों का जवाब कोई नहीं देता आपको। इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर के आ गया हूं। इस पूरे वीडियो में आपके जितने भी कंफ्यूजन्स हैं, कैसे मैनेज करें हम बोर्ड और सीयूईटी को, ऐसा किस तरीके से, कौन सी टेक्निक अपनाएं कि हम सीयूईटी बोर्ड को एक साथ पढ़ करके खत्म कर सकें। तो चलिए इस वीडियो में ले चलते हैं आपको, बात करते हैं बोर्ड प्लस सीयूईटी को। ठीक है, तो वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, ध्यान से देखिएगा क्योंकि यह वीडियो निचोड़ है आपकी सारी प्रॉब्लम्स का। सबसे पहले बात करते हैं हम बोर्ड 12th और सीयूईटी की। बोर्ड 12th और सीयूईटी की जब मैं बात करता हूं तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, इंफॉर्मेशन दे दूं कि बोर्ड का एग्जाम जो है जब खत्म होता है उसके बाद बहुत कम समय मिलता है आपको सीयूईटी के प्रिपरेशन के लिए। तो इस चीज को तो अपने दिमाग से एकदम निकाल दीजिएगा कि हम बोर्ड के एग्जाम के बाद सीयूईटी पढ़ेंगे और अच्छी रैंक ला देंगे, यह मुश्किल है। हां, हो सकता है मे बी आपका एडमिशन हो जाए किसी न किसी यूनिवर्सिटी में, हो सकता है किसी न किसी यूनिवर्सिटी में, अच्छी यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन हो सकता है, पर अच्छा कोर्स मिल जाए वो आपको अभी से तैयारी साथ में करनी पड़ेगी। बात करते हैं सीयूईटी वर्सेस बोर्ड की, कैसे हम मैनेज करें, क्या कहानी है। तो सबसे पहले द कोर डिफरेंस ऑफ सीयूईटी प्लस बोर्ड। बोर्ड और सीयूईटी के बीच क्या अंतर है, ऐसा कौन सा अंतर है जो दोनों को अलग अलग कर देता है। सबसे पहले बात करते हैं बोर्ड की। बोर्ड आपका सब्जेक्टिव होता है, मतलब आपको रिटेन एग्जाम देना होता है, क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। जब हम सीयूईटी में आते हैं तो सीयूईटी में एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां रिटेन नहीं होता। वहां आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके 4 ऑप्शंस होंगे, उन्हीं चारों में से किसी एक को सही करना होगा। बोर्ड को सीबीएसई कंडक्ट कराता है, सीयूईटी को एनटीए कंडक्ट कराता है। पर्पस क्या है, आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस। बोर्ड ये जानना चाहता है कि आप एकेडमिक कितने अच्छे हैं, कितना अच्छा लिख सकते हैं, पर सीयूईटी आपसे जानना चाहता है कि आप टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे पाएंगे, टॉप यूनिवर्सिटी में पहुंचने के तरीके क्या हैं, आपको किस तरीके से एग्जाम में आप अच्छे क्वेश्चन करें कि आप टॉप यूनिवर्सिटी में पहुंचे। जब हम बात करते हैं सिलेबस की, तो सिलेबस में क्या है, सीयूईटी बोर्ड का जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी और बोर्ड के पैटर्न पर चलता है। पर जब हम सीयूईटी में आते हैं तो सीयूईटी में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, पर साथ में यहां पर आपके साथ एक लैंग्वेज भी रहेगा और साथ में एक जीएटी का पेपर भी रहेगा। अब जीएटी का जो पेपर होता है उस पेपर में आपका क्वांट पूछता है, रीजनिंग पूछता है, जीके जीएस करंट अफेयर पूछता है। यही बोर्ड को, सीयूईटी को बोर्ड से थोड़ा अलग कर देता है। ठीक है, यहां फोकस करने वाली चीज है। सिलेबस में बहुत अंतर तो नहीं, पर जितना अंतर है वो अंतर काफी है आपको पीछे करने के लिए। जब मैं क्वेश्चन टाइप की बात करता हूं तो यहां रिटेन क्वेश्चन पूछ जाते हैं, यहां स्पीड, एक्यूरेसी और जो है कितना आप एलिमिनेट कर सकते हैं क्वेश्चन को, इस पर डिपेंड करता है। यहां पर आपका रिटेन, प्रेजेंटेशन, डायग्राम से क्वेश्चंस आते हैं। इवेल्युएशन की बात करें, यहां टीचर चेक करता है, यहां पर जो है सीबीटी मोड पर एग्जाम होता है तो ये बहुत स्ट्रिक्ट चेक होती है कॉपी। ठीक है, यहां ऐसा नहीं कि टीचर ने चेक किया, थोड़ा भी लिखे तो आपको नंबर मिलेगा, नहीं, यहां आपने क्वेश्चन गलत किया तो गलत। यहां पर अगर आप सही करेंगे तो आपको 5 नंबर मिलेगा, गलत करेंगे तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, बात करें तो यहां पर आपको डीप नॉलेज चाहिए, यहां पर आपके पास कॉन्सेप्ट और टाइम मैनेजमेंट चाहिए। ये एक ब्रीफ है बोर्ड और सीयूईटी के बारे में, पर डिटेल चर्चा करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे तो बात करते हैं कि माइंडसेट डिफरेंस क्या होता है बोर्ड और सीयूईटी में। सीयूईटी बोर्ड के बच्चे क्या होते हैं, यू हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, जो है एकदम बेटर वे में आप जितना अच्छा लिख सकते हैं, जितनी अच्छी हैंड राइटिंग हो, जितना अच्छा हेडिंग बनाएंगे उतना बढ़िया आपका नंबर मिलेगा। पर जब मैं सीयूईटी की बात करता हूं तो वहां पर आपको सिर्फ एक आंसर चूज करना होता है, वो भी राइट आंसर चूज करना है। तो वहां पर आपके पास मतलब गलत होने के चांस बहुत ज्यादा है। यहां पर आपने बीच में कहीं एक गलती कर दी तो वो निकल जाता है, पर सीयूईटी में नहीं निकल सकते आप। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन सही तो सही, केबीसी की तरह एकदम सीयूईटी आप खेलते हैं। ठीक है, जब मैं आगे बढ़ता हूं, बात करता हूं कि वाई बोथ मैटर, क्या दोनों जरूरी है, तो एकदम जरूरी है। बोर्ड क्या है, बोर्ड आपका बेस है, आपकी एलिजिबिलिटी मार्क्स है। अगर बोर्ड में आप पास नहीं होंगे तो आप सीयूईटी में नहीं बैठ पाएंगे, सीयूईटी में बैठ भी गए तो एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो बोर्ड तो जरूरी है, बहुत जरूरी है, पर बस क्या है, आपको अच्छे नंबर लाना है। कोई जरूरी नहीं आप टॉपर होंगे तभी आप सीयूईटी का एग्जाम दे सकते हैं। आप बस एक मिनिमम नंबर 55% लेके आइए, आप बोर्ड, आप सीयूईटी के लिए एलिजिबल है, आप वहां जा सकते हैं। ठीक है,
सीयूटी क्या है? आपका गेटवे टू टॉप यूनिवर्सिटी, डीयू, बीएचयू, जेएनयू जाने का एक रास्ता है, और वहां से आपके आगे बढ़ने का, इन फ्यूचर में भविष्य को बेहतर देखने का एक गेट है, एक रास्ता, पाथ देता है। आप सीयूटी 2026 से कम 250 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन ले सकते हैं। बोर्ड आपको परफॉर्म देगा, पर बोर्ड आपको एडमिशन नहीं देगा। बोर्ड के नंबर एडमिशन नहीं देंगे। आप बोर्ड में 55% पाइए, 65% पाइए, 95% पाइए। अगर आप सीयूटी में फेल हुए तो फेल हो जाएंगे। मैं यहां यह समझाना चाह रहा हूं कि बोर्ड में अगर आप 1% नंबर कम भी पाएंगे तो ठीक है, 60 नहीं पाए, 59 पाए, 59% पाए, पर अगर सीयूटी में आपका एक नंबर कम हो गया, एक क्वेश्चन गलत हो गया तो 5 नंबर चला गया, एक क्वेश्चन गलत हुआ तो 1 नंबर चला गया यहां से, वहां पर आपके फेल्योर होने के चांस ज्यादा होंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने गलत कर दिया, 5 नंबर कम हो गया, 1 नंबर भी कम हो गया, तो 1 नंबर से सिलेक्शन रुक जाएगा। तो हमें फोकस तो बोर्ड पे करना है, पर बोर्ड के साथ साथ सीयूटी पर भी फोकस करना है। कैसे करना है वो आगे मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए, स्मार्ट स्टडी स्ट्रेटजी फॉर बोथ के लिए क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या स्मार्ट स्टडी होगी, वो बताने वाला हूं। बात करते हैं फॉलो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। ये एकदम गुरु मंत्र है। किसके लिए गुरु मंत्र है? तो डोमेन के लिए। डोमेन सब्जेक्ट जो है ना, उसके लिए एकदम गुरु मंत्र है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्या है? जो आप क्लास 12th में एनसीईआरटी पढ़ते हैं, आप लाइन बाय लाइन पढ़िए, बेहतर तरीके से पढ़िए, तो बोर्ड में आप अच्छा स्कोर कर लेंगे, अच्छा एक्सप्लेन कर लेंगे, लिख लेंगे। और अगर आप उसे लाइन बाय लाइन पढ़े रहेंगे तो डोमेन को आपको तोड़ने में समय नहीं लगेगा। डोमेन को आप आसानी से तोड़ सकते हैं, डोमेन को आप आसानी से फोड़ सकते हैं। ठीक है, एनसीईआर सो मास्टर एनसीईआरटी फर्स्ट, नो शॉर्टकट। कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना है, पूरे एनसीईआरटी को चाट डालिए दीमक की तरह, जितनी बार पढ़ सकते हैं। यहां पर आपको कुछ अलग क्या करना होगा, एक जीएटी के लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। अब इस जीएटी के लिए कम से कम आप 3 घंटे निकालिए, नहीं निकाल पा रहे हैं तो 2 घंटे तो कम से कम निकालिए ही। जीएटी में आपका क्वांट पढ़िए, ठीक है, रीजनिंग पढ़िए, जीके जीएस पढ़िए। और जीके जीएस और करंट अफेयर के लिए क्या करना है, जीके जीएस और करंट अफेयर के लिए सुबह 7 बजे इसी बेसिक शिक्षा यूट्यूब चैनल पर क्लास चलती है। ठीक है, वहां से आप क्लास करिए, बेहतर कर लेंगे। हाँ, अगर आपको ये क्वांट समझने में दिक्कत हो रही है तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आपके लिए हम लेकर के आ चुके हैं हौसला बैच, जिसमें आपको डीपीपी, ट्रैक्स टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, ठीक है, मॉक टेस्ट, और साथ में आपका करियर गाइडेंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके एग्जाम में, वो हम देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट देते हैं प्लानर। इस प्लानर के हिसाब से आप बोर्ड के साथ साथ सीयूटी को पढ़ पाएंगे और बेहतर तरीके से जीएटी को भी तोड़ पाएंगे। तो अभी जाइए, बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए और हमारे साथ अपनी यात्रा तय करिए। बैच से संबंधित कोई दिक्कत होगी, इन नंबर पर फोन और मैसेज आप कर सकते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे थे एनसीईआरटी को आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा, तभी आप क्रैक कर पाएंगे। जब हम आगे बढ़ते हैं, स्टेप 2 में बात करते हैं, डिवाइड आवर डेली स्मार्टली। आपका जो डे है, आपका जो दिन है, उसको थोड़ा स्मार्ट तरीके से डिवाइड कर लीजिए। जैसे मॉर्निंग में ये बना लीजिए कि हमको बोर्ड की थ्योरी पढ़नी है, उसके बाद हमें आंसर राइटिंग पर प्रैक्टिस करनी है। सुबह हमारा दिनचर्या है, सुबह 7 बजे उठिए, बेसिक शिक्षा यूट्यूब चैनल पर करंट अफेयर की क्लास करिए, जीके पढ़ लीजिए। आपका बेसिक आपने सीयूटी के लिए थोड़ा सा पढ़ लिया। अब आप बोर्ड पर आइए। बोर्ड पे क्या करना है, आपको बोर्ड की थ्योरी पढ़नी है। एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो सीयूटी के काम भी आ रही है, साथ में आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहिए। अब आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के दौरान आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके सीयूटी में काम आएंगे। आफ्टरनून यानी दोपहर को क्या करना है, सीयूटी का एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए चैप्टर वाइज, हर एक चैप्टर का, ज्यादातर वो जो जीएटी का पोर्शन है, लैंग्वेज का पोर्शन है, उस पर। अब वो एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे कहां से, हमने आपको बताया। आप अभी जाइए, बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए, वहां पर हौसला बैच में आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए जाते हैं, डीपीपी के फॉर्म में, टेस्ट के फॉर्म में, मॉक टेस्ट के फॉर्म में, आप वहां से लगा सकते हैं। ठीक है, और शाम को क्या करना है, बस क्विक रिवीजन दोनों का, बोर्ड और सीयूटी का, बोर्ड का भी थोड़ा सा रिवीजन और सीयूटी का भी थोड़ा सा रिवीजन करना है। ये आपको दोनों को मैनेज लेकर साथ में चलने में मजा आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एवरी चैप्टर इन 3 फेजेस। 3 रास्ते हैं, 3 तरीके हैं हर चैप्टर को पढ़ने के। पहले क्या करना है, अंडरस्टैंड बोर्ड व्यू के हिसाब से हमें चैप्टर को, एक चैप्टर आपने एनसीईआरटी का उठाया, हमें ये ध्यान में रखना है हम बोर्ड के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो हमें उसको व्यू को उसको समझना होगा। लर्न डेफिनेशंस, लॉन्ग आंसर, डायग्राम, सब कुछ समझना है हमको। जब हम एनालाइज सीयूटी के व्यू पे आते हैं कि हम जब एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं तो बोर्ड के हिसाब से पढ़ रहे हैं, पर उसमें सीयूटी का चीज हमको कैसे मिलेगा, तो कैसे मिलेगा, हमें अपने कॉन्सेप्ट को ग्रैप्स करना है, लॉजिक और एग्जांपल्स पर भी फोकस करना है। डायरेक्ट एग्जांपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप एनसीईआरटी में बॉक्स बना होता है साइड में, उसमें जो लाइनें लिखी होती है उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है,
अप्लाई क्या करना है, प्रैक्टिस व्यू से अटेम्प्ट पीवाईक्यूज को अटेम्प्ट करिए, मॉक टेस्ट अंडर द टाइम लिमिटेड, टाइम लिमिट को बांधिए अपने आप में, अपने आप को 60 मिनट का आपके पास समय मिलता है, 16 मिनट का, ठीक है, उस लिमिटेड में अपने आप को रखिए और उसी में आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। साथ में मैं क्या कह रहा हूं, पीवाईक्यूज आपको बेसिक शिक्षा के ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम बच्चों को पीवाईक्यूज कराते भी हैं, तो जो हमारे बैच के बच्चे होते हैं, तो वहां से आप पीवाईक्यूज पर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये की है, आपको पता ही नहीं रहेगा क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, तो कैसे करेंगे, तो पीवाईक्यू करेंगे तो आपको पैटर्न पता चलेगा, ठीक है। अगला स्टेप क्या है, प्रैक्टिस प्रीव्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। बोर्ड के लिए भी कम से कम 5 साल का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है आपको, पिछले 5 ईयर क्वेश्चन उठाइए बोर्ड के लिए और वो प्रैक्टिस करिए, चाहे किसी भी बोर्ड से हो, सीबीएसई हो, यूपी हो, बिहार बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से हो, किसी बोर्ड से हो, ठीक है। सीयूटी के लिए भी 2022 से 2025 तक ये आपको पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाने हैं, सैंपल मॉक टेस्ट लगाना है, तभी जाकर के आपको आइडिया लगेगा कि आप कितने पानी में हैं, कितने पानी में तैर रहे हैं, और उस हिसाब से अगर डूब रहे हैं तो तैरना स्पीड बढ़ाइए तैरने की, और अगर ठीक ठाक तैर रहे हैं तो थोड़ी और स्पीड बढ़ाइए ताकि आप जल्दी तैर के निकले, यही कहने का मतलब है मेरे, ठीक है। हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, तो यूज सीयूटी ओरिएंट टूल्स, कौन कौन से टूल्स आप यूज करेंगे, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस डेली करनी है, एनसीईआरटी एमसीक्यू बुक्स अपनी स्पीड को बिल्ड करने के लिए और एक्यूरेसी को, हम अपने ऐप में बच्चों को आपको मॉक टेस्ट देते हैं, डीपीपी देते हैं, वो एकदम सीबीटी मोड पर टेस्ट होता है, जैसे टेस्ट आपका कैसे होगा, जैसे सीबीटी मोड पे एग्जाम होता है, एकदम एग्जाम पैटर्न पे, तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। यूट्यूब, आप बेसिक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे आइए, वहां पे आपको क्लासेस भी चलती हैं, वहां पे आपको टेस्ट मिलता है, वहां पे भी हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस कराते हैं जिससे आप स्पीड मैनेज कर सकते हैं। साथ में आप हमारे यहां जाकर के बहुत सारी चीजों के कॉन्सेप्ट देख सकते हैं जिससे आपको बहुत सारी चीजों का फायदा मिलेगा। तो याद रखिए, BASIC बेसिक शिक्षा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगर हम बात करते हैं कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट जो हमेशा करते हैं, कौन से मिस्टेक करते हैं बोर्ड वाले बच्चे, तो हमेशा केवल बोर्ड पर ही फोकस करते हैं, सीयूटी को छोड़ देते हैं, और वही आगे जाकर उनके लिए गले की हड्डी बन जाती है, ठीक है। सीयूटी की प्रिपरेशन लेट शुरू करते हैं, अब आप मई में शुरू करेंगे, अप्रैल में शुरू करेंगे तो दिक्कत होगी आपको आज से शुरू करना पड़ेगा पैरेलल। हाँ, बोर्ड को थोड़ा ऊपर लेके चलिए, सीयूटी को थोड़ा नीचे, पर शुरुआत कर दीजिए, ठीक है। और एमसीक्यू प्रैक्टिस को इग्नोर करते हैं, सिर्फ किताबें पढ़ते रह जाते हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही आदमी को परफेक्ट बनाता है, ठीक है। और अपने टाइम मैनेजमेंट का उनका ध्यान नहीं रखता है, तो टाइम को हमेशा बांध के, ये नहीं कि लगाया जा रहा है दिन भर प्रैक्टिस, गाना चल रहा है इधर प्रैक्टिस किया जा रहा है, नहीं, हमें 60 मिनट के अंदर में अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग आइडियल प्रिपरेशन, टाइम क्या होता है, नवंबर से लेकर अप्रैल को कैसे मैनेज करें हम, क्या हमारा टाइम टेबल होना चाहिए, क्या फोकस एरिया होना चाहिए। तो नवंबर दिसंबर में हमें एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना चाहिए और अपने बोर्ड के नोट्स को बनाना चाहिए। जनवरी में जब हम पहुंचे तो जनवरी में हमें प्रैक्टिस बोर्ड के सैंपल पेपर लगाने चाहिए, और साथ में हमें सीयूटी के एमसीक्यू क्वेश्चंस भी अब लगाने शुरू कर देने चाहिए जनवरी में। जब हम फरवरी में पहुंचते हैं तो फाइनल बोर्ड का रिवीजन करिए, क्योंकि 17 से लगभग एग्जाम शुरू है आपका बोर्ड का, रिवीजन करिए और एक मॉक टेस्ट डेली लगाइए सीयूटी का, एक मॉक टेस्ट, ज्यादा नहीं, एक मॉक टेस्ट, ठीक है। जब हम मार्च 2026 में पहुंचे तो हमें बोर्ड के एग्जाम्स के हिसाब से थोड़ा थोड़ा और अपने पढ़ाई आगे बढ़ाना है, और धीरे धीरे हमें प्रैक्टिस करते जाना है सीयूईटी को भी। तो हम उसके साथ क्या है, बोर्ड के एग्जाम जिसका पेपर है उस पेपर को ध्यान से पढ़िए, और उसके बाद जो सीयूईटी का तैयारी कर रहे हैं उसमें एक मॉक टेस्ट लगाइए, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है। जब हम अप्रैल में पहुंचेंगे तो अब हमारा बोर्ड खत्म, अब हमें पूरी तरीके से सीयूटी के रिवीजन पे फोकस रखना है, और हमें अब मैराथन लगाने हैं, मॉक टेस्ट लगाने, अब धुआंधार तरीके से, जो तैयारी धीरे धीरे चल रही थी उस तैयारी को रफ्तार दे देनी है हमें, कहां पर पहुंच करके, अप्रैल में। तो इस तरीके से हमने आपको पूरा ये क्राइटेरिया बता दिया, पूरा ये तरीका बता दिया, इसी तरीके से हमें पढ़ना है, इसी तरीके से तैयारी करनी है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हां, जितने भी आपके दोस्त बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड में हैं, 12th में, सबको भेज देना यार, क्योंकि उनके तो काम की चीज है, और उनको भी पता लगेगा किस तरीके से पढ़ना है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका एक शेयर किसी की लाइफ बदल सकता है, तो क्यों ना हमें ये काम कर लेना चाहिए। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सेशन को लाइक करिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।